एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हमने वैल्यूज़ निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ऑफ डिफरेंट एंगल्स। सबसे पहला जो है वो हमारा पार्ट है 390 डिग्री का, तो इसको भी हम 2k पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। तो 390 को जो करीब वैल्यू बनती है वो हम 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि 360 डिग्री जो है वो इवन मल्टीपल है 180 डिग्री का। अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री करें तो 360 बनता है, यहाँ मैंने लिख के दिखाया है। प्लस 30 करें तो 390 डिग्री बन जाएगा। अब हमने ये वाला पार्ट है इसको हमने निगलेक्ट कर देना है, और हमने 30 डिग्री के इक्वल 390 डिग्री की वैल्यूज़ होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो हम स्टार्ट करते हैं। साइन 390 डिग्री की वैल्यू साइन 30 डिग्री के इक्वल होगी, यानी 1/2। या आप टेबल से भी देख सकते हैं और कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस 390 डिग्री की वैल्यू कॉस 30 डिग्री के इक्वल होगी, यानी स्क्वायर रूट 3/2। tan 390 डिग्री की वैल्यू tan 30 डिग्री के इक्वल होगी, यानी 1/√3। कोसिकेंट 390 डिग्री की वैल्यू कोसिकेंट 30 डिग्री के इक्वल होगी, यानी 2। ये आप साइन को रेसिप्रोकल कर लें तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो वो कोसिकेंट की वैल्यू बन जाएगी। सीकेंट 390 डिग्री की वैल्यू सीकेंट 30 डिग्री के इक्वल होगी, यानी 2/√3। ये आप कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो कॉस की वैल्यू को उल्ट कर लें, 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ जाएगा। कॉट 390 डिग्री की वैल्यू कॉट 30 डिग्री के इक्वल होगी, यानी √3। ये tan की वैल्यू के रेसिप्रोकल होता है तो इसको √3 को ऊपर ले जाएं तो वो कॉट की वैल्यू बन जाएगी। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट के आंसर्स हैं। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है। हमने वैल्यू निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ऑफ द एंगल -330 डिग्री। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है वैसे ही हम सेकेंड पार्ट भी करेंगे। हम इसको 2k पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैंने -330 डिग्री को -360 डिग्री प्लस 30 की फॉर्म में लिखा है। तो मैं इसको -360 डिग्री प्लस 30 ही लिखा है, क्योंकि -360 जो है वो इवन मल्टीपल होता है 180 डिग्री का, और प्लस 30 हम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है 360 डिग्री 2 मल्टीप्लाई बाय 180 होता है इवन मल्टीपल ऑफ 180, और साथ प्लस 30 डिग्री आ जाएगा। तो -330 डिग्री की वही वैल्यूज़ होंगी जो इस 30 डिग्री की होंगी। सो ये दोनों की वैल्यूज़ इक्वल होंगी। तो साइन -330 डिग्री की वही वैल्यू होगी जो साइन 30 डिग्री की होगी, डेट इज़ 1/2। कॉस -330 डिग्री की कॉस 30 डिग्री के बराबर वैल्यू होगी, डेट इज √3/2। tan -330 डिग्री की वैल्यू tan 30 डिग्री के इक्वल होगी 1/√3। कोसिकेंट -330 डिग्री की वैल्यू कोसिकेंट 30 डिग्री के इक्वल होगी, यानी 2। सीकेंट -330 डिग्री की वैल्यू सीकेंट 30 डिग्री के इक्वल होगी, यानी 2/√3। कॉट -330 डिग्री की वैल्यू कॉट 30 डिग्री के इक्वल होगी, यानी √3। अब हम इसके बाद थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी है ऑफ द एंगल 765 डिग्री। तो इसको भी हम 2k पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। 765 के करीब जो है वो 720 होता है, जो मल्टीपल होता है 180 डिग्री का। तो मैंने 765 को 720 प्लस 45 डिग्री लिख लिया है। 720 जो है वो 4 मल्टीप्लाई बाय 180 बनता है, तो विच इज़ एन इवन मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, और 7 प्लस 45 डिग्री लिख लिया है। तो अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। 765 डिग्री की वैल्यूज़ 45 डिग्री के इक्वल होंगी। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ वैल्यूज़ लिखना। साइन 765 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री विच इज़ 1/√2। ये आप टेबल से भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। cos 765 degree is equal to cos 45 degree, which is 1/√2. Tan 765 degree is equal to tan 45 degree, which is 1. Cosecant 765 degree is equal to cosecant 45 degree, जिसकी वैल्यू है √2। आप इसको साइन वाले को रेसिप्रोकल कर लें तो कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी।
सीकेंड 765 डिग्री इज इक्वल टू सीकेंड 45 डिग्री, जो कॉज की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर लें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। नाउ कॉट 765 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि tan की वैल्यू 1 है, इसका रेसिप्रोकल भी करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हम इसके बाद फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है। हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ऑफ द एंगल -675 डिग्री। इसको भी हम 2 के पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने -675 डिग्री को -720 प्लस 45 डिग्री लिखा है, क्योंकि 720 जो है वो इवन मल्टीपल होता है 180 डिग्री का। तो मैंने 720 को देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 180 लिखा है, जो इवन मल्टीपल है, और प्लस 45 साथ आ जाएगा, क्योंकि प्लस 45 करने से ये -675 बनेगा। तो -675 डिग्री की वैल्यू 45 डिग्री की इक्वल होंगी, और इस पोर्शन को हम इवन मल्टीपल वाले को निगलेक्ट कर देंगे। तो ये 45 डिग्री की इक्वल होगी वैल्यू। साइन -675 डिग्री साइन 45 डिग्री के इक्वल होगा, जो होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। पिछले क्वेश्चन में जैसे किया है पार्ट 3 में, बिल्कुल वैसे ही। कॉस -675 डिग्री कॉस 45 के इक्वल होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। tan -675 डिग्री tan 45 डिग्री के इक्वल होगा, यानी 1। कोसिकेंड -675 डिग्री कोसिकेंड 45 डिग्री के इक्वल होगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2। सीकेंट -675 डिग्री सीकेंट 45 डिग्री के इक्वल होगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2। कॉट -675 डिग्री कॉट 45 डिग्री के इक्वल होगा, यानी 1। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट अब हमने करना है, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है ऑफ द एंगल -71 पाई बाय 3। तो इसमें भी हमने इसको 2 के पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लिखना है। मैंने -71 पाई को लिखा है -72 पाई प्लस पाई, क्योंकि वो -71 ही बनता है। अब 72 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वो 24 आ जाता है, विच इज़ एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और इस पाई बाय 3 को भी मैंने अलग कर लिया है। अब -71 पाई बाय 3 की वैल्यूज जो हैं वो इस पाई बाय 3 के इक्वल होंगी, और इस वाले -24 पाई को हम निगलेक्ट कर देंगे। साइन -71 पाई बाय 3 की वैल्यू साइन पाई बाय 3 के इक्वल होगी, यानी साइन 60 के इक्वल होगी, जो आप टेबल से भी देख सकते हैं स्क्वायर रूट 3/2 होती है। कॉस -71 पाई बाय 3 की वैल्यू कॉस पाई बाय 3 के इक्वल होगी, यानी कॉस 60 के इक्वल होगी, वो 1/2 होती है। tan -71 पाई बाय 3 की वैल्यू tan पाई बाय 3 के इक्वल होगी, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3। कोसिकेंट -71 पाई बाय 3 की वैल्यू कोसिकेंट पाई बाय 3 के इक्वल होगी, यानी 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। इसको आप साइन वाली वैल्यू को आप रेसिप्रोकल कर लें। सीकेंट -71 पाई बाय 3 की वैल्यू सीकेंट पाई बाय 3 के इक्वल होगी, यानी 2। ये कॉस वाली वैल्यू को आप रेसिप्रोकल कर लें तो सीकेंट की वैल्यू बन जाएगी। कॉट -71 पाई बाय 3 की वैल्यू कॉट पाई बाय 3 के इक्वल होगी, यानी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। tan वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लें तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। तो यही हमारे तमाम आंसर्स थे। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 का सिक्स्थ पार्ट है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ऑफ द एंगल 13 पाई बाय 3। तो इसको हम 2 के पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने 13 को लिखा है 12 पाई प्लस पाई, तो वो 13 पाई बनता है, और 3 को एज इट इज़ डिवीजन में लिख लिया है। 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो वो 4 पाई बनता है, विच इज़ एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और इस पाई बाय 3 को मैंने अलग कर लिया है। तो 13 पाई बाय 3 की वैल्यू इस पाई बाय 3 के इक्वल होंगी, और इस 4 पाई को हम निगलेक्ट कर देंगे। ये देखें इस पाई बाय 3 के इक्वल है। साइन 13 पाई बाय 3 की वैल्यू जो है वो साइन पाई बाय 3 के इक्वल होगी, यानी साइन 60 के इक्वल होगी, जो स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है। कॉस 13 पाई बाय 3 की वैल्यू कॉस पाई बाय 3 के इक्वल होगी, कॉस 60 के 1/2। tan 13 पाई बाय 3 की वैल्यू tan पाई बाय 3 के इक्वल होगी, tan 60 के स्क्वायर रूट ऑफ 3। जो हमने पिछले पार्ट में किया है पार्ट 5 में, बिल्कुल ये वही वैल्यूज़ हैं। कोसिकेंट 13 पाई बाय 3 की वैल्यू कोसिकेंट पाई बाय 3 के इक्वल होगी। आप इसको रेसिप्रोकल कर लें 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3।
सीकेंट 13 पाई बाय 3 की वैल्यू सीकेंट पाई बाय 3 के इक्वल होगी विच इज़ 2। आप कॉस की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लें, 2 आ जाएगा। कॉट 13 पाई बाय 3 की वैल्यू कॉट पाई बाय 3 के इक्वल होगी विच इज़ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप tan की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लें तो ये कॉट की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अब हम 7th पार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 का 7th पार्ट हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ऑफ द एंगल 25 पाई बाय 6। तो हम इसको 2 के पाई प्लस थीटा की फॉर्म में करेंगे जैसे हमने पिछले पार्ट्स को किया है। मैंने 25 पाई को लिखा है 24 पाई प्लस पाई विच इज़ क्वाइट सिंपल। ऐसे ही लिख सकते थे 24 पाई प्लस पाई जो है वो 25 पाई होता है। 24 को 6 से अगर हम डिवाइड करें तो वो 4 पाई बनता है और इस पाई बाय 6 को हमने अलग कर लिया है। ये देखिए ये इवन मल्टीपल है पाई का और ये पाई बाय 6 अलग हो गया है। और अब हम जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 25 पाई बाय 6 की वैल्यूज़ होंगी वो पाई बाय 6 वाली ही वैल्यूज़ होंगी। तो ये जो इवन मल्टीपल पाई है इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे और इसकी वैल्यूज़ हम इसके बराबर लिखेंगे। पाई बाय 6 को हम 30 डिग्री भी बोलते हैं। तो सबसे पहले साइन से शुरू करते हैं। साइन 25 पाई बाय 6 की वैल्यू साइन पाई बाय 6 के इक्वल होगी, यानी साइन 30 के इक्वल होगी जो 1/2 के इक्वल है। cos 25 पाई बाय 6 की वैल्यू जो है वो cos पाई बाय 6 के इक्वल होगी, cos 30 के इक्वल होगी जो स्क्वायर रूट 3/2 है। आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं और टेबल से भी देख सकते हैं। tan 25 पाई बाय 6 की वैल्यू tan पाई बाय 6 tan 30 के इक्वल होगी, यानी 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। कोसेकेंट 25 पाई बाय 6 की वैल्यू कोसेकेंट पाई बाय 6 के इक्वल होती है जो साइन का रेसिप्रोकल होगा। साइन की वैल्यू 1/2 आई थी तो कोसेकेंट की 2 आएगी। सीकेंट 25 पाई बाय 6 की वैल्यू सीकेंट पाई बाय 6 के बराबर होगी जो 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 होगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 थी तो इसको रेसिप्रोकल कर ले तो सीकेंट की वैल्यू बन गई ये वाली। cot 25 पाई बाय 6 इज इक्वल टू cot पाई बाय 6 के बराबर होगी इसकी वैल्यू जो स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होगी, क्योंकि cot tan का रेसिप्रोकल होता है तो tan की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 थी तो cot की वैल्यू सिर्फ स्क्वायर रूट 3 होगी। तो ये रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 का अब हमें 8th पार्ट करना है जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ऑफ द एंगल -71 पाई बाय 6। तो इसको हम अगेन जैसे पिछले पार्ट्स किए हैं वैसे ही 2 के पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैंने -71 पाई को लिखा है -72 पाई प्लस पाई, क्योंकि उससे -71 ही बनता है। और अगर हम 72 को 6 से डिवाइड करें तो 12 आता है, 12 पाई आ जाता है विच इज़ एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और ये पाई बाय 6 को मैंने अलग लिख लिया है। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था ये वाला जो -12 पाई है इसको हम निगलेक्ट करेंगे और हमारी जो वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ऑन 71 पाई बाय 6 वो पाई बाय 6 की वैल्यूज़ के बराबर होंगी, यानी 30 डिग्री के बराबर होंगी। तो सबसे पहले साइन की लिखते हैं। साइन -71 पाई बाय 6 इक्वल टू साइन पाई बाय 6 विच इज़ साइन 30 जिसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। कॉस -71 पाई बाय 6 इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 6 यानी कॉस 30 जिसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है। tan -71 पाई बाय 6 tan पाई बाय 6 के इक्वल होगा जिसकी वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होती है। कोसेकेंट -71 पाई बाय 6 कोसेकेंट पाई बाय 6 के इक्वल होगा जो साइन का रेसिप्रोकल है 2 की वैल्यू होगी। सीकेंट -71 पाई बाय 6 की वैल्यू सीकेंट पाई बाय 6 के इक्वल होगी जो कॉस का रेसिप्रोकल होता है जिसकी वैल्यू 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 होगी। cot -71 पाई बाय 6 की वैल्यू cot पाई बाय 6 के इक्वल होगी जो tan का रेसिप्रोकल होगा तो उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होगी। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9
और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.3 भी कंप्लीट हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो उसमें हमने करना क्या है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ऑफ द एंगल -1035 डिग्री। जैसे हमने पिछले पार्ट्स में किया है बिल्कुल वैसे ही इस एंगल को भी हम मल्टीपल बनाएंगे, 180 डिग्री का इवन मल्टीपल बनाएंगे और प्लस थीटा कर देंगे। तो मैंने -1035 डिग्री को लिखा है -1080 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्योंकि अगर आप ये -1080 में से 45 माइनस प्लस करें तो आपके पास 1035 ही बनता है, सब्ट्रैक्ट करें तो 1080 जो है वो इवन मल्टीपल है 180 डिग्री का, जो 1035 के सबसे करीब है। 6 मल्टीप्लाई बाय 180 करें तो आपके पास 1085 बनता है, तो प्लस 45 उसके साथ लिखा जाएगा। अब ये जो पार्ट है इवन मल्टीपल का ये निगलेक्ट हो जाएगा और आपकी जो 1035 डिग्री की वैल्यूज़ हैं वो 45 डिग्री के इक्वल होंगी। सबसे पहले साइन -1035 डिग्री जो साइन 45 डिग्री के इक्वल होगा 1/2 वैल्यू होती है। कॉस -1035 डिग्री कॉस 45 डिग्री के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू भी अगेन 1/2 होती है। tan -1035 डिग्री tan 45 डिग्री के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। कोसिकेंट -1035 डिग्री जो है कोसिकेंट 45 डिग्री के इक्वल होगा, जो रेसिप्रोकल होगा साइन की वैल्यू का, यानी √2। सीकेंट -1035 डिग्री जो है वो उसकी वैल्यू सीकेंट 45 डिग्री के इक्वल होगी, जो रेसिप्रोकल होगा कॉस की वैल्यू का, यानी √2। कॉट -1035 डिग्री की वैल्यू कॉट 45 डिग्री के इक्वल होगी, जो 1 होगा। tan का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर कोई भी आप लोगों को कोई इशू होता है, कहीं से नहीं समझ आती, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।